तब उसने देवदूत ने उस 4 वर्ष के साधक को सीने से लगा लिया और कहा, धन है तेरे माता पिता जिसका जिससे जन्म हुआ। तू है भाई सच्चा भगत, भगवान ठीक कह रहे थे, तू 1 नंबर का भगत है। जिसमें विश्वास नहीं भगवान का, और परमात्मा भी कहते हैं क्या हुआ भक्ति करने जब मन में नहीं विश्वास, क्या फायदा उस भक्ति का। परमात्मा जो चाहे सो कर ही, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव। ये कबीर परमात्मा जी हैं, और ये वो मालिक हैं जो बनारस में काशी शहर में सहशरीर आए थे। एक कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए थे। वहां से नीरू नीमा एक जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, सर्व सृष्टि रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें परमात्मा के विषय में अध्यात्म मार्ग का ABC का भी ज्ञान नहीं था, अर्थात प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। हमने परमात्मा जरूर सुना था, पर कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, कैसे वो मिलता है, कहाँ रहता है, ये जानकारी हमें कभी किसी ने नहीं दी। उस जानकारी को देने के लिए, उस ज्ञान को बताने के लिए स्वयं ही परमेश्वर आते हैं। वो स्वयं अपनी समर्थता से यहाँ पर स्थान बनाते हैं, नहीं तो ये काल बली सबको भ्रमित कर देता है। ये काल का लोक है। काल के लोक में 21 ब्रह्मांड आते हैं, और एक ब्रह्मांड के अंदर हम रह रहे हैं। इसमें 3 तो विभागीय मंत्री हैं इस काल भगवान के, श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के, श्री शिव जी तमोगुण विभाग के। और ये केवल 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। और ये स्वयं एक मुख्यमंत्री का रोल प्रत्येक ब्रह्मांड में करता है। वो परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। वो इस काल के लोक में चलकर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, और हमें उस तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर जितने भी महान आत्मा यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जनता को कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की है, तो उस काल ने उनको अपने कब्जे में कर लिया। और उनके माध्यम से, क्योंकि वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनके माध्यम से ये अपना अड़ंगा ज्ञान जनता में बंटवा देता है, सबको मिसगाइड करवा देता है। और उन पुण्यात्माओं के पिछले जन्म जन्मांतर के चार्ज किए हुए पुण्य होते हैं, उनके आधार से उनकी वचन में भी शक्ति होती है, कुछ एक सिद्धियां भी उसमें विद्यमान होती हैं, उनकी कुछ दिव्य दृष्टि भी काम करती रहती है, वो भविष्य भूत का थोड़ा बहुत बता सकते हैं। इससे प्रभावित होकर के जनता उनको परम धनी और परम संत मानकर चिपक जाती है। वो होते हैं काल के प्रेरित, काल के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं, और वो फिर अपना जीवन भी नष्ट कर जाते हैं, और करोड़ों और पुण्यात्माओं श्रद्धालुओं को जो उनकी शरण में आते हैं, काल के जाल में ठोक जाते हैं। परमात्मा कबीर जी जब प्रथम सतयुग में आने लगे थे यहाँ पर, उस समय काल भगवान मिला था इनको तपस्या के ऊपर, और कबीर परमेश्वर जी अपना रूप छुपा कर आते हैं। ये काल भगवान ज्योत निरंजन भी उनको पहचान नहीं पाता। इसलिए तो आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बारिय धानक रूप रहा करतार। ठगवाड़ा यानी ये सबको, किसी को पता नहीं चलने देता। सतलोक में भी यही खुद स्वयं विराजमान है, और यहाँ एक जुलाहे के रूप में भी ये स्वयं ही विद्यमान है। ए ठगवाड़ा ठगी देश,
उस समय परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। काल भगवान ने देखा कि ये जोगजीत यहाँ कैसे आ गया मेरे लोक में, क्योंकि जोगजीत रूप में ही परमात्मा ने इस काल को सतलोक से निष्कासित किया था, 21 ब्रह्मांड समेत। किस कारण से कि इसने दुर्गा को, प्रकृति को बुरी नजर से देखा था और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कुचेष्टा की थी। दुर्गा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके पेट में शरण ली थी और परमात्मा ने स्वयं इस जोगजीत अपने पुत्र के रूप में आकर के उसके पेट से लड़की को निकाला था और कहा था कि सुन ले आदेश परमपिता का, निकल जा अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर, ले जा सब प्राणियों को जो तेरे साथ आसक्त होकर आए हैं, यहां से 16 शंख कोस की दूरी पर चला जा। ऐसा ही हो गया। वचन होते ही तुरंत चल पड़े 21 ब्रह्मांड विमान की तरह और सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर यहां चक्कर काटने लगे। जब परमात्मा ने देखा कि मेरी प्यारी आत्माओं को बहुत बुरी तरह सता दिया इसने, तब परमेश्वर ने दया आई हमारे ऊपर। यह हाहाकार मची हुई है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी के छोटे से बच्चे के बाप मर गए, माता भी मर गई। ऐसा जुल्म इसने कर ही रखा है। तो परमात्मा ने दया आई और तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है, उसमें से गंध निकालता है। तपतशिला के ऊपर ये प्राणी चटक मटक हो रहे थे जैसे खील भूनते हैं। उस समय परमात्मा वहां आकर खड़े हुए। परमात्मा का शीतल शरीर है, शीतल परमात्मा के सामने सब ये दुख भाग जाते हैं। वो तपत जो उनको तंग कर रही थी प्राणियों को, तपत जो कि तू जल रही है, लेकिन उन प्राणियों को असर नहीं कर रही परमात्मा की कृपा से। वो सब बैठ गए। पहले तो चिल्ला रहे थे, तब देखा परमात्मा को सामने और पूछा, हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा यहाँ का किया हुआ कर्म नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी। तुम इस काल भगवान के साथ आगे अपनी गलती से सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने। तब उनको समझ में आई सब प्राणियों को जो तपतशिला पर भूने जा रहे थे, और उन्होंने कहा, भगवान हमसे गलती बहुत भारी बन गई, हमें बचा लो मालिक। तब परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे नहीं निकाल सकता तुम्हें। जब तुम जाए धरो जगदेहा, तब तुम करना मेरे सतनाम स्नेहा। जब तुम यहां से कभी मनुष्य जीवन प्राप्त करो अपने संस्कार वश, और मेरा संत कोई वहां पर इस तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहा हो, पहचान कर और उस सतनाम को प्राप्त कर लेना, तब मैं तुम्हें छुड़वा सकता हूं। इतनी बातें हो ही रही थी, उसी समय ये काल आ गया उनको खाने के लिए रूटीन में। जब परमात्मा ने कहा कि तुम निराकार बताते हो जिस ब्रह्म को, देखो वो आ रहा, ओछा माथा, छोटी गर्दन, लंबे दांत, ये है, देख अब तुम्हें खाने आ रहा ये। और कहा परमात्मा ने, अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी होगी। वो तपतशिला से मालिक ने उड़ा दिए वहां से। वो चले गए अपने संस्कार वश, जहां भी उन्होंने जन्म लेना था या नरक में जाना था, पशु बनना था। अब वो काल भगवान जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो आपको हम सबको यहाँ पर घेरे हुए है, उसने देखा कि जोगजीत आज यहाँ कैसे आ गया। इसने मुझे सतलोक से भगाया था, आज इसने गढ़ूंगा, कुटूंगा, खूब अपना बदला लूंगा। ये मेरे लोक में कैसे आ गया मेरी आज्ञा बिना। इस उद्देश्य से उसने कहा, जोगजीत तू यहाँ किस लिए आया? पहले तो मुझे ये बता, तेरे आने का कारण क्या है? पिताजी ने कोई आदेश दिया है तेरे को तो वो बता दे मेरे को। पहले तो वो संदेश सुना दे जो तू लेकर आया है, फिर आज तेरी खैर नहीं, तेरी देह ही तोड़ूंगा, मैं कुटूंगा तुझे। तूने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की थी, मुझे वहां से निष्कासित किया था। तब परमात्मा ने कहा, जोगजीत रूप में खड़े थे कबीर भगवान के ज्योत निरंजन
मैं आदेश पाकर आया हूं परमेश्वर का। यहां पर तूने इन प्राणियों की क्या दुर्गति कर रखी है? तेरे साथ ये आए थे, तूने ऐसा जुल्म तो नहीं करना चाहिए था इनके साथ। कोई कैसे दुखी हो रहा है, कोई किसी प्रकार। तो ये क्या कहता है कि मैंने तो परमात्मा के सामने कहा था, कोई जो जैसे कर्म करेगा मैं तो वैसा ही फल दे दूंगा भगवान, मैं अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा ने कहा कि तूने ही तो अन्याय करवा रखा सारा, तेरे लोक में न्याय नाम की चीज नहीं। और आदेश है परमात्मा का, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरा भांडा फोड़ के आऊंगा, कहूंगा ये भगवान नहीं है, ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें खा रहा है, इसलिए तुम्हें मूर्ख बना रहा है, झूठे लालच में लगा रहा है। आज तुम माता पिता कहते हो ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरी कार है, ये कोठी है, एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, तुम्हारा है कौन? बोली आत्माओं, सोचो समझो कुछ। और परमात्मा ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है, उस मंत्र को दूंगा और सब उस मंत्र का जाप करके, 2 अक्षर के मंत्र का, सतनाम का धनी होकर के ये फिर वापस आ जाएंगे, तेरे रोक के नहीं रुकेंगे। अब काल ने सोचा तेरी तो बात बिगड़गी, ये तो नाश करेगा, तेरा उजाड़ेगा तुझे। लाल आंखें कर ली। परमात्मा बता रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जैसे वो मिलते हैं अच्छी आत्माओं को। अब उसने देखा कि तो भाई बात बिगाड़ेगा तेरी। लाल आंखें कर ली और कहने लगा पहले मैं तुझे अभी करता हूं ठीक, नीचे जब जागा ना तुझे जीवित छोड़ूंगा मैं। एकदम मारने के लिए करके लाल आंख विकराल शरीर और कहते मेरी तरफ लपका। और पुण्यात्माओं, आपको आगाह करते भगवान हमें याद दिलाते हैं कि आपत्ति के समय आपने किसी रिलेटिव को याद नहीं करना चाहिए, परमात्मा को याद करे और सतनाम का जाप करे। सतनाम ये 2 अक्षर का। परमात्मा ने कहा धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का जाप शुरू कर दिया सुहस से। ऐसे कहते हैं इसकी इतनी प्रबल शक्ति है, काल ऐसे गिर गया नीचे, इतना भयभीत हो गया, इसमें से ऐसी शक्ति निकली और वहां से वो नीचे पाताल में जाके गिर गया। मैं इसके साथ साथ पाताल में गया, ये हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मेरे चरणों में लिपट गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, तुम मेरे बड़े भाई, मैं तेरा छोटा भाई। फिर मैंने कहा कि चल वही बात करेंगे, ऊपर आ जा। हम फिर दोनों उसी के उस लोक में चले गए, 21वें ब्रह्मांड में, जो अक्षर पुरुष के लोक से नीचे आते ही पहला द्वीप है, पहला लोक है इसका। तब वहां बातें की, इसने पैर पकड़ लिए मेरे 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने, कबीर परमात्मा कहते हैं, और चरण पकड़ कर कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैं तो छोटा भाई, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं, छोटे तो गलतियां किया करते हैं, अक्षमाशील हो तुम, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, बड़े भाई हो ना तुम। चापलूसी प्रारंभ कर दी। मैंने कहा बोल क्या बात है? कि परमात्मा एक मुझे माफ कर दो। कि कर दिया माफ, मुझे कुछ वचन दे दो, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि हैं उनको पूरी कर दो। आप तो परमात्मा के उस शब्द शक्ति से युक्त हो, आदेश लेकर आए हो, आप तो उन्हीं के तुल्य हो। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने उससे बोला कि बोल क्या चाहता है? कि वचनबद्ध हो जा। मैं वचनबद्ध हो गया, कबीर परमात्मा कहते। इसने क्या कहा कि हे प्रभु, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। तब मैंने कहा भी ठीक है, 3 लोकों में थोड़े जीव ले जाएंगे और चौथे कलयुग में हम अपनी सब आत्माओं को निकालेंगे सच्चा ज्ञान दे करके। तो काल ने एक और प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे और मेरे वाले नाम जाप करे वो मेरा होगा।
आप उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करना, बाई फोर्स ना ले जाना किसी भी युग में। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, जो हमारे ज्ञान से हमें पहचानेगा, हमें मानेगा, हम उसको पार करेंगे, और जो तेरे ही आश्रित रहेगा, तेरे ही ज्ञान पर आश्रित रहेगा, हम उसको सतलोक नहीं ले जाएंगे। ये वचन हो गए। उस समय जब परमात्मा ने तथास्तु कर दी, उसी समय इसके तेवर बदल गए, आंख बदल गया, कहने लगा जोग जीत जाओ संसारा। जब तुम कलयुग में आओगे ना जीव उद्धार करने के लिए, उससे पहले तुम आओगे या तुम्हारा कोई दूत भेजोगे, संदेश वाहक भेजोगे, कोई संत भेजोगे, उससे पहले मैं पूरी पृथ्वी पर नकली पंथ चलाऊंगा और सतलोक के गुण गवाऊंगा। सतपुरुष सतलोक कहा करेंगे और वो नाम देंगे मेरे ही तक के, काल तक के, और वो बात करेंगे सचखंड और सतलोक की, और वो मेरे ही मुख में समाये रहेंगे। क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साझा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ 12 पंथ, 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन सम हुई। और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी, दंदन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये मथुरा वाले, विनोद वाले, ताराचंद वाले, और ये बाल योगेश्वर के जो अंशादेश वाले, निरंकारी वाले, या साराम वाले, सुधांशु जी वाले, और ये राधा स्वामी वाले तो सीधे सतलोक के आवाज लगाते हैं, और कख का पता नहीं न सतलोक के बारे में। 5 नाम ये काल के जाप करें, तो ये तो है ना पक्के काल के अंदर फंसे हुए। तो इसने कहा था कि जब तक तुम आओगे बिचली पीढ़ी में, उससे पहले तो मैं कलयुग में इन सबको कंडम कर दूंगा, और मेरे दूत जाकर के तेरे नाम तय सतखंड सतलोक सतपुरुष के नाम से डंडोरा पीट के और सभी प्राणियों को मिसगाइड कर देंगे। और जब पीछे से तेरा संदेश वाहक जाएगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा, वो अपना भौंकता रहेगा। और बेशक जाफर हंसा बड़ा जोर थे, तो परमात्मा तो बालक थोड़े ही थे, वो तो उसके बाप हैं। बच्चा तो बच्चे वाली बातें करता है, मालिक को पता था। फिर इसने क्या कहा था, जब बाद में प्रार्थना करी, इसका याद आ गई, ये कौन सा मंत्र देगा, वो तो मैं भूल गया मांगना। काल ने कहा, ए परमात्मा एक काम करना, मुझे वो मंत्र बता दे, सतनाम कौन सा है, और जिसके पास वो सतनाम होगा ना, मैं उससे दूर हो जाऊंगा, मैं उसको पकड़ूंगा नहीं। परमात्मा बोले, ईसा नरा पागल मत समझा मैंने, जय यू सतनाम तुझे बता दूंगा तो बैठा बैठा देगा तू, और तेरे दूत सारे ये सतनाम देते पाऊंगे 2 अक्षर का, फिर मैं कैसे बिनता बता पाऊंगा। और सतनाम जिसके पास होगा, काल तू निकट जा ही नहीं सकता। मेरे इस सतनाम में इतनी शक्ति है, जो तुझे अभी ट्रेलर दिखाया था तेरे को, मेरे इस सतनाम में जो मेरे परम संत लेकर जाप करेगा, उसकी इतनी प्रबल शक्ति होगी। परमात्मा ने कहा है, हमें समझाते हैं कि जब तुम सतलोक की तरफ चलो, और किसी कारण से भी मान लीजिए कोई यम के दूत तुम्हारे चारों तरफ घेर ले तुम्हें, उस समय सतनाम का सिमरण कर देना। एक का बतेरा इनको 12 करोड़ यम के दूत हैं, और कहते हैं मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, 12 कोट जम की कर, जहां पर एक नाम की खैड़। खैड़ जैसे ये जोटे बढ़िया करे ना, आपस में लड़ते हैं, खैड़ मारा करे, उसको खैड़ बोलते हैं। कहते हैं 12 करोड़ यमदूत भी तेरे चारों तरफ आ जावें, एक बार इस श्वास उश्वास से सतनाम का सिमरण कर देना, इतनी दूर जाएंगे नु ढूंढे नहीं पाओ, ये एक मंत्र के जापते हैं। और वहां पर कहीं उस समय तुम आपत्ति में नो को आयु रीमा मर गया, फिर कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा को याद करना उस समय। तो परमात्मा से इसने कोशिश तो की थी
कि उस 2 अक्षर के नाम का पता लग जाए। इसलिए इसने गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परमात्मा ने उसको बताया था सतनाम दूंगा, और फिर एक सार नाम है वो दूंगा। आदि नाम से और सतनाम से मोक्ष होगा प्राणियों का। तो इसने पता ही नहीं था। ओम तत्सत अपने वाला तो क्लियर लिख दिया, और तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड, इसको पता नहीं काल को ये दास भेजा मालिक न बताने के लिए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा था ठीक है, आन देव समय फिर बताऊंगा तेरे को, मैं कैसे समझाऊंगा। परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि पूरा विश्व मेरी शरण में होगा और सभी प्यारी आत्मा भक्ति करा करेंगी और प्यार से रहा करेंगे। यह माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, हाहाकार मच रहा है, उस समय बहुत बुरा हाल होगा प्राणियों का, एकदम शांत होंगे, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा एक बार फिर दोबारा। और उस समय तक हमने इंतजार करना पड़ेगा। आज मैं तुझे जो बात कह रहा हूं धर्मदास, ये उसी दिन सच्ची होंगी जो मैंने समय रख रखा है। उस समय में पहुंचूंगा, मैं स्वयं आऊंगा और सर्व पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्माओं, पहले तो इन काल के दूतों ने कबीर जी के नाम से पंथ चलाए, जैसे अच्छी आत्माएं आई, जैसे आदरणीय धर्मदास जी के नाम से पंथ चला। उसका पुत्र चूड़ामणि था, उसको परमात्मा ने अपनी पावर से उसको एक पुत्र दिया और धर्मदास जी से कह दिया था कि इसको सतनाम मत बताना, केवल वो 5 नाम देना। वो कौन से 5 नाम हैं? ये निरंकार, ओंकार, ये ज्योत, निरंजन, सतनाम ये नहीं है। वो 5 नाम ये दास आपको देता है 7 मंत्रों में, इन कमलों को खोलने के हैं। और सतनाम नहीं बताना किसी को। तो धर्मदास जी ने ऐसा ही किया था। फिर आगे चल के धर्मदास जी के बाद चूड़ामणि से फिर आगे किसी ने बात नहीं सुनी, वो नाम बदल दिए काल के दूतों ने सब। वो 5 नाम भी ना छोड़े, एक और मंत्र शुरू कर दिया, अजर नाम, अमर नाम, पातालेश्वर, सिंधु नाम, पता नहीं, एक पूरा शब्द घुटवा दिया, याद करवा दिया। और फिर परमात्मा ने उसे कहा था कि कलयुग में जब ये 12 पंथ चलेंगे ना काल के सारे, और इन काल के दूतों ने जो भी कहना सुनना है, जो उनका अनुभव है वो बोल चुके होंगे और सब पुस्तक बना चुके होंगे। उस समय मैं जाऊंगा या अपना दास भेज दूंगा, उसको फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र दे दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा ज्ञान समझने की और समझाने की। और फिर जनता शिक्षित हो जाएगी, उस समय शिक्षा का दौर शुरू करूंगा। परमात्मा ने इसलिए शिक्षा दी अपने को, नई शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिया अपने को, इतने चतुर बना दिया, हम भगत भी ना छोड़ दे इसने। अभिमान तो भर दिए, जिसको छोटी सी पोस्ट हाथ लागी धरती तोल देता है, वो नहीं समझता किसी को कुछ भी। हर जीव की औकात क्या है ये भूल चुका अपने आप को। इसलिए परमात्मा हमारी औकात से हमें परिचित कराते हैं इस तत्व ज्ञान के आधार से। कितना अभिमान कर रखा किसी प्राणी ने, कितना बड़ा अधिकारी कर्मचारी और या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना फिर है, 1 मिनट में अदरक मार जा, माखी मुंह में के बड़े निकले, हाथ भी ना उठे, क्या औकात इस जीव की। तो हम अपनी स्थिति से परिचित होकर के फिर एक नॉर्मल वे से रहा करेंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो भी ये संत होंगे नकली, ये अपनी सारा अनुभव लिखवा देंगे और सुनाते सुनाते कई पीढ़ी बीत जाएंगी इनकी। और फिर मैं जाऊंगा या अपना दास भेजूंगा अपनी शक्ति युक्त हथियार दे करके, और फिर वो उनकी पोल खोलेगा और फिर वो प्यारी आत्मा मुझे पहचान जाएंगी और नकलियों को भी पहचान लेंगे। सचमुच ये तो नाश कर दिया इन्होंने हमारे जीवन का। तो आने दे वो समय। और जब तक मैं अब ये जो कह रहा हूं कि ये ऐसा ऐसा होगा, ये लिख दिया तूने इस
मेरे ज्ञान में, तब तक तो ये ऐसा लगेगा जैसे ऊट पटांग सा, किसी का जच्चे को नहीं। और जब वो समय आएगा फिर देखना कैसे रजा होगी। अब आ गया वो समय जो परमात्मा ने निर्धारित किया था। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंस नी तिरही। अरे धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। एक मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान था, ये असली ज्ञान है, मूल ज्ञान। और एक मूल मंत्र है सतनाम और सारनाम। इनको कहा था भी कहीं जो सार्वजनिक ना करना, छुपा के रखना। और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, जो दास आपको बता रहा, ये पहले इन नकलिया का हाथ में होता तो फिर देखना क्या होता। आज कैसे पहचानते हम भगवान को, यही मंत्र ये भी दे रहे होते थे, इनको सतनाम का पता लग जाता। अब ये उवा उबाई बंटते हैं, बकते हैं, सतनाम का नहीं पता इन्हें है क्या चीज। कदे सतलोक कहे, कदे सचखंड, कदे सतपुरुष सतनाम, कदे सार शब्द सतनाम, फिर सतनाम सतनाम। ये न्यू नींद में बांटे सारे। इनको जैसे सन्निपात का जोर हो जाता है ना, सनपात, उस तरह बिरडाव है ये। इनको पता था ही नहीं, तो मालिक ने दया बख्शी हमारे ऊपर, इब्सदास को भेज दिया। तो उसमें परमात्मा ने कहा था कि मैं आऊंगा, और धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाए। अपने आत्माओं, अब आ गया वो समय जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास से कहा था कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आओगा, इतने तो मेरा ये वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जब समय आओगा, जब देखना ये कैसे एक्शन में होगा। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर से थोड़ी सी झलक। पुणात्माओं, भक्ति करना बहुत आसान है, परमात्मा पाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जिसको हम परमात्मा इष्ट मान रहे हैं ये वास्तव में भगवान है, तो फिर भक्ति में कोई दिक्कत को नहीं। एक श्वास का सिमरण इतना कीमती, होय होय। कहते हैं सतनाम पालड़े रंगोरी हो, और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासंग दरे रंगोरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी हो। एक सुमन की कीमत है। और आप कितना सुमन करोगे सतनाम का, आपको खूब पता है। आपका डटे ना जा, मालिक सी प्रेरणा करता है, रह कर याद दिलाता है। और सारा दिन में कम से कम 1500 तो आप सुमन करते ही हो, कम से कम बताता हूं। और इतना भी करते रहोगे तो भी मोक्ष आपका। अपने आत्माओं, अधिक कर ले तो घना बढ़िया। अब कहने का भाव ये है कि अब आपको दिखाते हैं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले क्या फरमाया था। ये 12 पंथ करूं मैं साझा, काल ने 12 पंथ चलाए और कहा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जोग जीत जाओ संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। काल कह रहा था कि मैं ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा इनको, तू जाएगा या अपना कोई और भेजोगे कोई संत, मेरे उल्टे रंग में रंगे हुए सभी उसके साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारे कहे नहीं मानेंगे वे। तो परमात्मा ने कहा था आप अपना काम करें और आन देव समय, फिर दिखावांगे कौन ना मानेगा और कौन मानेगा, उसमें बताएगा। और फिर परमात्मा ने कहा था कि फिर हम आएंगे उस बार में पंथ में आगे चल के सब पंथों को मिटाकर एक बना देंगे। ये देखिएगा कबीर सागर। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग हेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से।
और इसका संशोधन करता भी कबीर पंथी ही है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, और ये यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके एक कबीर वाणी चैप्टर है, ये देखिएगा। और इधर से ये बोध सागर है, 136 पृष्ठ पे आपको पढ़ के सुनाते हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद, ये है परमात्मा की वाणी पद्य भाग है। द्वादश पंथ काल फुरमाना है, इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा। और भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अपनात्मा ये प्रथम जो है, यहाँ कहते प्रथम जग में जागू भरमावे, और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। ये प्रथम जागू दास का यहाँ पर उन्होंने प्रथम लिख दिया और चूड़ामणि को अलग काट दिया, जबकि प्रथम ये चूड़ामणि का पंथ है। अब यहाँ इन्होंने गद्य भाग में देखिएगा, ये 1870 बोध सागर कबीर चरित्र बोध, ये कबीर चरित्र बोध नामक एक अध्याय है कबीर सागर में। और ये 1870 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा गद्य भाग में कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास का पंथ है, वहां उन्होंने जागू दास का बता दिया है। दूसरा है यागू दास को जागू दास का पंथ। तीसरा सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ।